हेलो बच्चों, अभी हम लोग देख लेते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ये कनेक्टिव टिश्यू का पांचवा टाइप हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है दो बातें। क्या पढ़ना है भाई? तो ब्लड के बारे में पढ़ना है और लिम्फ के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, उसके बाद आप समझिए कि ब्लड का फंक्शन क्या है, लोकेशन क्या है ना। तो देखिए ब्लड का जो कंपोजिशन होता है, पहले हम लोग इसको टिश्यू में क्यों पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में ये सवाल चलता होगा, ठीक है। तो ये मतलब फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है। कैसे कनेक्टिंग टिश्यू है? तो आप ये बार बार सुनते आ रहे हैं बच्चों कि कनेक्टिंग टिश्यू मतलब बॉडी के पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो स्वाभाविक है ब्लड ब्लड तो आप जानते हैं ना बच्चों कि हमारे बॉडी में हेड टू टेल, सिर से पांव तक पाया जाता है। यदि ये ब्लड न रहे तो हमारे बॉडी में जितने भी तरह के मतलब न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं, सप्लाई कहने का सेंस कि न्यूट्रिएंट्स का, आपको मेडिसिन्स का, जो कुछ भी हम लोग इनटेक करते हैं, कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, किसी भी तरह से, है ना। तो वो हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है, किसके द्वारा जाता है, तो वो है ब्लड। इवन ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, हमारे बॉडी के प्रत्येक सेल तक कैसे पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। तो ये कनेक्ट तो कर रहा है ना, हमारे बॉडी के प्रत्येक पार्ट इससे कनेक्ट तो हो रहा है। ये मेंटेन, सपोज कीजिए हमने रेस्पायर किया, तो आपको नोज पाइप से होते हुए, नॉस्ट्रल से होते हुए, वाइन पाइप से होते हुए फाइनली एयर कहाँ पहुंचा? लंग्स में। लंग्स के बाद फिर उस ऑक्सीजन को कैरी किया गया किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। फिर उसका फ्लो हुआ डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की कहाँ फाइनली आखिर पहुंचना कहाँ है उस ऑक्सीजन को? तो सेल के पास पहुंच रहा है। तो मतलब ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कनेक्ट कर ही रहा है, हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ते हैं। चूंकि ये फ्लूइड नेचर में है तो इसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। अब देख लेते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊं आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इतना तो आप समझ गए। मतलब ये तीन तीन जो होता है ना, आरबीसी, मैं यहाँ लिख देती हूँ डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस, एलटीएस, प्लेटलेस एंड प्लाज्मा, तो ये जो मतलब तीन जो ये कॉम्बिनेशन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेस, ये क्या है? सेल्स है। और ये क्या है? लिक्विड पार्ट है। ब्लड का ये लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा, ठीक है। सबका मैं बता देती हूँ वन बाय वन। तो देखिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल, ये रेड ब्लड सेल क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है और उस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। मैं लिख देती हूँ, आप भी लिख लीजिए, हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है ना, जब ऑक्सीजन मतलब रिस्पायरेशन के द्वारा जब ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? लंग्स के पास पहुंचता है। तो उस लंग्स के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स। और इस ब्लड वेसल्स में क्या रहेगा? तो ब्लड रहेगा। वो ब्लड में वो क्या करेगा? ऑक्सीजन जैसे ही, है ना, लंग्स से जैसे ही ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आएगा, उसमें पाया जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में क्या होगा? एक तरह का मतलब इसमें जब ये कंबाइन होगा, ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन पिगमेंट से कंबाइन होगा, तो मतलब इसके कंबाइन होने के कारण ही ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है, ठीक है बच्चों। ब्लड का कलर रेड हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है तो क्या होता है ना कि ब्लड ऑक्सीजन को लिए हुए क्या करता है? पूरे हमारे बॉडी के सिस्टम तक, सेल्स तक पहुंचाता है। तो आप कह सकते हैं कि आरबीसी क्या करता है? ऑक्सीजन का सप्लाई करता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी सेल्स तक। जो ऑक्सीजन पहुंचते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ब्लड के किस पार्ट का होता है? आरबीसी का होता है।
WBC का मतलब है कि व्हाइट ब्लड सेल। इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल। मैं यहां लिख देती हूं, व्हाइट ब्लड सेल, है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या होगा भाई, तो ये भी ब्लड का कंपोनेंट है और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। पैथोजेंस कहने का सेंस है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस के बारे में बता रही हूँ कि पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया, वायरस और मतलब किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यदि बॉडी में इंटर कर गया तो ये WBC क्या करता है, उसको सराउंड करके या तो किल कर देता है, नहीं तो डाइजेस्ट कर देता है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी को मतलब बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है ना। हमारे बॉडी का ये पुलिस है, ये मतलब एक तरह से हमारे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यून सिस्टम का कहने का सेंस है, इम्यून सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो देखिए WBC क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है पैथोजेन से, बैक्टीरिया, वायरसेस से, है ना। इसका जो लाइफ स्पैन होता है बच्चों WBC का 4 to 8 डेज होता है, 4 to 8 डेज होता है इसका लाइफ स्पैन। और RBC का होता है 128 डेज, है ना। 128 डेज होता है किसका, RBC का, सेल का, ठीक है। और ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, हमारे बॉडी के किस पार्ट में, आपको डिटेल पढ़ना है 10th क्लास में, इसलिए मैं टिश्यू के कंसेंस से ही बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रही हूँ। ये बनता है बोन मैरो में बच्चों, है ना। और इसके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC के केस में क्या होता है कि न्यूक्लियस जब ये RBC जब ये इमैच्योर है ना, जब ये इमैच्योर है तब इसमें न्यूक्लियस होगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएगा तब इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन WBC में ऐसी बात नहीं होती है, WBC के सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। RBC के कंपैरेटिवली WBC का जो सेल होता है ना थोड़ा बड़ा होता है और मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसीलिए इसको कहते हैं एमीबॉयडल। अमीबा जो होता है ना बच्चों, उसी से कहा जाएगा इसको कि ये एमीबॉयडल होता है। मतलब अमीबा का जो बॉडी होता है वो तो फिक्स शेप का नहीं होता है ना। तो इसीलिए, और ये इसके कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। तो आप ये जानिए WBC। अब देख लीजिए प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स जो होता है ना बच्चों, ये क्या करता है हमारे बॉडी में, जैसे किसी भी तरह की इंजुरी है, किसी भी तरह की वाउंड है, इंजुरी है, जख्म है, कहीं से चोट लग गया और ब्लड का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना, बॉडी से बाहर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। उस स्थिति में ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजेन, है ना, मतलब एक तरह का फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, मतलब जाल जैसा रचना, वेब जैसा रचना प्रोड्यूस करेगा, जिसको कि फाइबर कहते हैं, है ना। तो जिसके कारण हमारे ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। कहने का सेंस है कि जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स पाया जाता है वो ब्लड के फ्लो को रोक देता है ना। किसके कारण, एक तरह का फाइबर प्रोड्यूस करता है, जाल जैसी रचना प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट्स, है ना, फाइब्रिनोजेन के कारण प्रोड्यूस होता है ना, जिसके कारण हमारे ब्लड के फ्लो को रोक देता है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है प्लाज्मा के बारे में। देखिए प्लाज्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ये हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है और ये मतलब 90% जो होता है ये इसका कंपोजिशन ये होता है वाटर, और अबाउट मतलब 10% में बहुत कुछ आते हैं। लेकिन आप 9th क्लास में ये समझिए कि इसमें से 10% में आपको क्या रहेगा, प्रोटीन रहेगा, है ना, विटामिन रह सकता है, कुछ साल्ट्स भी रह सकता है ना, ये और भी बहुत कुछ पाया जाता है। इसका डिटेलिंग आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है सीनियर क्लासेस में। तो ये क्या है कि लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जिसमें 90% वाटर रहता है, और इसी के कारण ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स जो सेल है
इस ब्लड के लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें ये सब सस्पेंडेड रहता है। मतलब ये तो सेल है और ये तो लिक्विड फॉर्म है, तो इसी लिक्विड होने के कारण ये सब ब्लड में सस्पेंडेड रहते हैं और फ्लो करता है। ठीक है बच्चों, ये प्लाज्मा हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स है ना, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गया, जैसे एयर हो गया। एयर तो आपको आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख दूं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन CO2, ये इसके मतलब आरबीसी के द्वारा हमारे बॉडी में कैरी किया जाता है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि न्यूट्रिएंट्स, TENTS, न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स हुआ न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा और भी जितने भी साल्ट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा जो बॉडी में हमारे फ्लो होता है, मतलब जिस रूप में भी हम फूड को कंज्यूम करते हैं और उससे हमें जिस तरह का भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है उसको, और उसके अलावा सपोज मेडिसिन खा रहे हैं आप और मेडिसिन किसी पार्टिकुलर प्लेस तक पहुंचना है, सपोज कीजिए कि आपके लिम्ब में हाथ पैर के में दर्द है तो वहां तक तो पहुंचना है, तो वहां तक पहुंचने की प्रोसेस मतलब किसके प्रोसेस तो कुछ और होता है, मीन क्या होता है, तो प्लाज्मा के द्वारा ही वहां तक पहुंचेगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक और बात बता दूं, जैसे आरबीसी, आरबीसी को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ मैं इसको हटा के यहाँ लिख देती हूँ, जैसे एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट किसको कहेंगे, आरबीसी को कहेंगे। डब्ल्यूबीसी को बोलेंगे लिम्फोसाइट, लिख लीजिए लिम्फोसाइट्स, है ना। प्लेटलेट्स को तो प्लेटलेट्स ही बोलेंगे, प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका ब्लड का कंपोजिशन। अब इस ब्लड के कंपोजिशन में से सपोज कीजिए, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, तो आप इसमें से सिर्फ इसको हटा दीजिए, तो बाकी के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या, लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में आपको पढ़ना है लिम्फ के बारे में। मतलब ये कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि आरबीसी नहीं पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो डिजोल्व हो रहा था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ब्लड के कलर को रेड कर दे रहा था, वो यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए ये कलरलेस है। ये मतलब लाइट येलो कलर का होता है, क्रीम कलर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कलरलेस कहते हैं। और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कौन, लिम्फ। तो इस तरह से आप कनेक्टिव टिश्यू का, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़े। एक और आपको पढ़ना है, इसका फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से। जैसे ब्लड क्या करता है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का, आप नोट कर लीजिए। जैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, ये पहला काम में लिख लीजिए। सेकंड में लिख लीजिए, ये वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल, यहीं पे लिख देती हूँ WST, वेस्ट मटेरियल। और बोलिए, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना। CO2 को भी करता है ट्रांसपोर्ट। CO2 भी हमारे मतलब बॉडी से बाहर रिलीज होता है, तो वो कौन लेके आता है, वो ब्लड लेके आता है। ठीक है, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, सपोज कीजिए बैक्टीरिया है, वायरसेस है ना, एक्सेट्रा, जो भी हैं, जो भी पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस जो भी होते हैं, उनको क्या करता है हमारा बॉडी, हमारा ब्लड में का जो मतलब इसका डिफेंसिंग मैकेनिज्म है WBC, है ना, और लिम्फ क्या करता है, उसको किल कर देता है या तो डाइजेस्ट कर देता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये रहा फंक्शन। अब आपको मैं बता देती हूँ
एक और टाइप का टिश्यू है जिसको नर्वस टिश्यू कहते हैं या न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। अब देख लेते हैं बच्चों नर्वस टिश्यू के बारे में।